नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ग 3 डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट जारी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर आखिर वर्ग 3 में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं, उनके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी दिशा निर्देशिका जारी हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद विभाग के द्वारा उसे हटा दिया गया, क्योंकि उसमें ना ही कोई डेट मेंशन की गई थी और ना ही कोई उस पर सील या साइन विभाग की तरफ से किए गए थे। लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जो निकलकर सामने आ चुकी थी, तो मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आपको वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग कट ऑफ पर कमेंट करते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है कट ऑफ की, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है कि सर डीपीआई और ट्राइबल में डिफरेंस क्या है, तो इस पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं उसको, तो सारी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि उस विज्ञप्ति में जो आपके डॉक्यूमेंट बताए गए थे उस दिशा निर्देश में, वो कौन कौन से थे। तो आप लोग आवेदन जब करेंगे उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, जिससे भी कोई भी यहाँ पर गलती आपसे ना हो। विशेषकर अगर हम बात करें अदर स्टेट वालों की, तो अदर स्टेट वाले भी इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाने हैं। कुछ इस तरीके का जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो कुछ इस तरीके से आपका लॉगिन करने के बाद पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इनको चुनना है और उसके बाद ये आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने की प्रक्रिया भी मैं आपको लाइव सारी चीज़ें बता दूंगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जो आपके डॉक्यूमेंट जारी किए गए थे, सबसे पहला है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु आपसे 10th की मार्कशीट यहाँ पर मांगी गई है। इसके साथ साथ सेकंड है आपकी 12th मार्कशीट। तो ये 10th और 12th तो सभी के पास होनी चाहिए, चाहे आपने डीएड किया हो, चाहे डीएलएड किया हो, चाहे बीएड किया हो, ये कंपलसरी है। अगर हम बात करें बीएड वालों की, तो बीएड वालों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक उपाधि की अंक सूची होनी चाहिए। तो ये तो आपके लिए कंपलसरी है। जिनने भी डीएड बीएड किया है वो लोग इन चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि डीएड और डीएलएड के साथ आपको 12th करना है, और अगर आपने बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन अपलोड करना पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला अगर हम बात करें आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, तो देखिए आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी कोई कैटेगरी है। तो अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं लगाना है, और ना ही जनरल कैटेगरी वालों को इसका फायदा मिलता है। यहाँ पर आरक्षण का लाभ किसे किसे मिलेगा? अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों को। तो इन लोगों को अपने अपने सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाने हैं। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो ये सर्टिफिकेट होंगे आपके, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से जैसे भी हैं आपके मान्य होंगे। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अगला अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो देखिए ये अदर स्टेट वालों को नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये बाकी जो एमपी के कैंडिडेट है उन सभी को ये चीज़ लगानी पड़ेगी। अगला है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका फायदा सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी सिर्फ ये दोनों सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स को लगानी है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला अगर हम बात करें दिव्यांगता, तो देखिए जो भी फिजिकल हैंडीकैप हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, आप लोग किसी भी स्टेट से हों आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप का जो फायदा है वो सभी स्टेट के लिए मिलता है और सभी को बराबर दिया जाता है। तो ये अदर स्टेट वाले भी लगा सकते हैं और एमपी वाले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिव्यांगता का यहाँ पर फायदा बिल्कुल मिलेगा, और ये भी आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मान्य होंगे। अगला अगर हम बात करें बीएड की अंक सूची, यहाँ पर देखिए सभी सेमेस्टर और सभी वर्षों की मांगी गई है, या फिर डीएलएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की मांगी गई है। तो जिनकी एक ही अंक सूची होती है वो एक ही अपलोड करेंगे, ऐसी कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी अंक सूची एक से ज़्यादा है उनको एक से ज़्यादा करनी है, चाहे आपने डीएलएड किया हो चाहे आपने बीएड किया हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है तो आप ये भी लगा सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है,
चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे फादर का सरनेम नहीं है, या फादर नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपका सरनेम नहीं है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप एफिडेविट लगा सकते हैं, आपको कंसीडर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा, वो सिर्फ आपको वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आपसे तभी मांगा जाएगा जब आप कैटेगरी का लाभ लेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि कैटेगरी में भी आपकी सब कैटेगरी होती हैं, जैसे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो वहाँ पर आपसे वो इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए जो भी यहाँ पर कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, इनके जो सर्टिफिकेट बनते हैं इनको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, लेकिन अपलोड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और विशेषकर अगर हम बात करें रोजगार पंजीयन की, तो रोजगार पंजीयन हो सकता है आपसे ज्वाइनिंग होने तक भी ना मांगा जाए, क्योंकि वो कहीं भी ना तो आपका अपलोड होगा, ना ही कहीं लगता है, ना ही उसकी कोई ज़रूरत है। तो अगर आपने बनवा लिया है तो आप बिल्कुल नॉर्मली उसको रख के ले जाएं। हो सकता है अगर आपसे मांग ले तो आप दिखा सकें, लेकिन आपका लगेगा नहीं। इसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं वहाँ पर कहीं भी नहीं मांगा गया है। ज्वाइनिंग होने के बाद 1-1 साल लोगों ने जॉब कर ली है, उसके बाद भी उनसे रोजगार पंजीयन नहीं मांगा गया। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो। अगर आपका रिन्यू हो गया है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो कोशिश करें अगर रिन्यू हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो पुराना है आपका वो ही लेके चले जाएं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर समझ आ चुके होंगे कि आखिर कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और इनमें आपको गलतियाँ नहीं करनी है। और जो भी लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर आप में से किसी को उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कृपया करके आप लोग उस कमेंट का रिप्लाई कर दिया करें, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि लोगों की मदद होनी चाहिए। तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है, या आपने वीडियो मेरे देखे हैं या कहीं और देखे हैं और आपको उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है, तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका रिप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पाता, ना ही सभी मैं कमेंट देख पाता हूं। तो आप लोग को थोड़ी सी हेल्प करनी होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, और सभी को यहाँ पर काउंसलिंग के पहले कोई भी डाउट ना रहे। मैं हर दिन प्रयास करूंगा 1, 2, 3 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे, जो नए क्वेश्चन होंगे, उन पर एक वीडियो लाने का, जिससे आपकी डिटेल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।